हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो ए आई पी एम जो आपका अपैरल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपकी सेकेंड यूनिट है कटिंग रूम प्लानिंग। इसमें किस तरीके के आपके एमसीक्यू जो है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वॉट टू कीप इन माइंड वाइल प्लानिंग अ कटिंग। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है कि जो आपका कटिंग प्लान जो होता है उसको बनाते समय आप किन किन बातों को अपने ध्यान में रखते हो। ऑप्शन में दिया गया है रिक्वायरमेंट ऑफ स्विंग रूम, कि आपको जो आपकी सिलाई कक्ष जो होता है आपको उसकी आवश्यकता होती है, उसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। सेकंड ऑप्शन है हमारा अवेलेबिलिटी एंड फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज़ फैब्रिक, कि आप लोगों को कच्चे माल मतलब यानी आपका जो कपड़ा जो होता है आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और उसको फ्लो करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके मतलब प्रवाह की आपको क्या पड़ती है, ज़रूरत होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है अवेलेबल मैन पावर, मतलब जो आपके जो मज़दूर जो होते हैं, मतलब जो जनशक्ति जो होती है आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है कटिंग प्लानिंग में, मतलब जो आपका कटिंग रूम है उसमें। उसके बाद है आपका नेक्स्ट ऑप्शन कांस्टेंट ऑफ वर्क प्लेस, मतलब जो आपका कार्यस्थल जो होता है जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस। तो जो आपके ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपके चारों ही ऑप्शन आप ध्यान में रख के क्या करते हो, आप अपने कटिंग प्लान को बनाते हो। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एयर फ्लोटेशन टेबल यूज फॉर। इसमें पूछा गया है कि आपका एयर फ्लोटेशन टेबल जो होती है इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। आपकी जो एयर फ्लोटेशन टेबल जो है इसका इस्तेमाल आपके कटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन में आपका दिया गया है इजी मूवमेंट ऑफ ले, इजी मूवमेंट ऑफ मशीन, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आपकी एयर फ्लोटेशन टेबल जो है इसका इस्तेमाल आपके जो आपका इजी मूवमेंट ऑफ ले के लिए आपका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसमें आपको जो आपकी एयर फ्लोटेशन टेबल जो होती है इससे क्या होता है, इससे आपका जो भी आपके कपड़ों की जो ले जो होती है, ठीक है, आप उसमें आसानी से क्या कर सकते हो, आप उसको आसानी से मूव करा सकते हो। तो इसके लिए आपकी एयर फ्लोटेशन टेबल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द प्रोडक्शन लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या था, इजी मूवमेंट ऑफ ले। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द प्रोडक्शन लाइन रिक्वायरमेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ पीसेस विद ऑल कंपोनेंट आर टाइड टुगेदर। हम लोगों को बताना है कि ये हमारी जो प्रोडक्शन लाइन जो होती है, प्रोडक्शन लाइन की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जितने भी हमारे कंपोनेंट जो होते हैं हम क्या करते हैं, एक साथ उनको एक निश्चित संख्या में उन टुकड़ों को क्या करते हैं, उनको बांधना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें बताना है कि ये हमारी जो प्रक्रिया है ये हमारी प्रक्रिया कौन सा है, ये आपका कौन से प्रोसेस होता है। तो ये हमारा बंडलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन लाइन जो होती है, प्रोडक्शन लाइन की आवश्यकता के अनुसार जितने भी हमारे एक गारमेंट के जितने भी हमारे कंपोनेंट जो होते हैं उनको हम एक निश्चित संख्या में, आप उनको एक सर्टेन नंबर में क्या करते हो, उन सारे पीसेस को एक साथ क्या करते हो, उनको बांध देते हो। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका बंडलिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हो, इसमें जो आपका बंडल जो होता है आप इस पे बंडल का नंबर क्या है आप उस पर वो लिखा जाता है, आप किस कौन सा स्टाइल है वो इस पे लिखा जाता है, कौन सी शेप में है उस शेप का नंबर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपके इस बंडल पे ये सारी चीज़ें जो है ऊपर लिखी जाती है, जिससे क्या होता है आपके कटिंग जो आपकी सिलाई की लिए जो आप इसको आगे भेजते हो उसमें आसानी रहती है कि आपको किस तरीके से, आपको कौन सा जो नंबर है आपको किस नंबर के साथ उसको जोड़ना है। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये आपका बंडलिंग होता है, जिसमें क्या करा जाता है, जिसमें आपके एक गारमेंट के सभी कंपोनेंट को एक निश्चित संख्या के साथ क्या करते हैं, उनके टुकड़ों को हम एक साथ जोड़ते हैं, उनको बांधते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
द एरिया ऑफ द कटिंग रूम शुड बी इक्वल टू डैश ऑफ द स्विंग रूम। हमें इसमें क्या चीज़ बतानी है, हमें इसके अंदर बताना है कि आपका जो कटिंग रूम का जो एरिया होता है वो आपके सिलाई रूम के एरिया के कितने बराबर होना चाहिए। देखिए जो हमारा कटिंग रूम जो होता है उसमें हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी हमारा कटिंग रूम मतलब जो भी हमारे इक्विपमेंट जो होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे कटिंग के लिए जितने भी हमारे इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे मैन पार्ट जो होते हैं वे सभी आराम से उस जो हमारा कटिंग रूम है उसमें वो आसानी से आ सके। मतलब जो हम जो कटिंग करते हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है वो पीछे भागने की बजाय वो आगे की तरफ भागे। तो हमारा काम जो है, जो हमारा जो स्पेस है वो इतना होना चाहिए कि हम उसमें आसानी से अपना काम जो है कर सकें। स्पेस की कमी होने की वजह से ऐसा ना हो कि जगह जगह जो इक्विपमेंट रखे हो उनकी वजह से हमारा जो काम करने का तरीका है वो पीछे की तरफ हो। तो इसलिए इसमें यही चीज़ बोली गई है कि आपके कटिंग रूम का जो एरिया है वो सिलाई रूम के कम से कम 40% के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40% के बराबर होना चाहिए। अगर आपका स्विंग एरिया जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट है तो आपका कटिंग रूम कितना होना चाहिए? 10,000 इंटू 40%, मतलब वो आपका 4,000 स्क्वायर फीट के जितना ये आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट नाइफ इज यूज टू कट विच टाइप ऑफ लाइन। इसमें बोला गया है कि जो आपका स्ट्रेट नाइफ जो होता है ये आपके किस तरह की लाइन को काटने के लिए आपका इसका ये इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री जो होती है उसमें कम से कम 99 केसेस में आपका जो है वो स्ट्रेट नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन जो होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो आपकी स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन जो होती है इसका इस्तेमाल हम वूवन फैब्रिक के लिए भी करते हैं और जो हमारे निटेड फैब्रिक जो होते हैं उनके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका स्ट्रेट नाइफ जो होता है इसका जो नाइफ जो होता है, ठीक है, जो इसका कटर जो होता है उसका जो शेप है वो आपकी स्ट्रेट दिखाई देती है। ठीक है, और इससे हम कर्व लाइन भी हम इससे आसानी से हम इससे कट कर सकते हैं और हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको भी हम इससे बड़ी आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। मतलब जो आपका स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन जो होती है इससे आप दोनों ही तरह की लाइन को आप आसानी से कट कर सकते हो। मतलब आप इससे जो आपकी कर्व लाइन जो होती है, मतलब आपकी नेक लाइन वगैरह हो गई, आपकी आर्म होल लाइन हो गई, आप इनको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपका स्ट्रेट लाइन जो होती है, ठीक है, जो आपके ब्लॉक जो होते हैं फ्रंट बॉडीज ब्लॉक या फिर बैक बॉडीज ब्लॉक, आप उनको भी इसमें बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, उनको कट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नाइफ लेंथ ऑफ स्ट्रेट नाइफ। हमें बताना है कि हमारा जो स्ट्रेट नाइफ जो होता है उसके नाइफ की लेंथ कितनी होती है। हमारा जो स्ट्रेट नाइफ जो होता है उसके नाइफ की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर से लेके आपके 33 सेंटीमीटर तक का हो सकती है। ठीक है, आपका जो स्ट्रेट नाइफ जो होता है उसकी लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर से लेके आपके 33 सेंटीमीटर तक के बीच की आपकी इसकी लेंथ जो है वो आपकी मिल सकती है। ठीक है, हमारा जो नाइफ जो होता है, ठीक है, नाइफ स्ट्रोक जो है ये आपका 2.5 सेंटीमीटर से लेके 4.5 सेंटीमीटर तक का होता है। और जो हमारा जो ये स्ट्रेट नाइफ जो होता है ये आपका इसका जो यूज़ है ये आपके मोटे कपड़ों को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। जैसे आपके कॉलर हो गए, कफ हो गए, इन सब को काटने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेट नाइफ जो हमारा होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका स्ट्रेट नाइफ जो होता है इसका जो वेट है वो लगभग 12 किलोग्राम से लेके आपके 15 किलोग्राम तक का इसका जो वेट है वो आपका होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर स्पीड रेंज फ्रॉम 3000 to 4000 RPM विथ RPM वोट नाइफ कटिंग मशीन इज दिस। इसमें क्या चीज़ बोली गई है, हमें बताना है कि
हमें मोटर की जो स्पीड इसमें दी गई है, स्पीड रेंज जो हमें दी गई है 3000 से लेके आपके 4000 RPM तक का, ये आपके कौन से जो आपका कटिंग मशीन होता है, ये आपके कौन से कटिंग मशीन के अंदर ये आता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा राउंड नाइफ कटिंग मशीन, सेकंड ऑप्शन है हमारा स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा बेंड नाइफ कटिंग मशीन। देखिए जो हमारा जो 3000 से लेके आपके 4000 आरपीएम बोलते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, जो आपकी जो स्पीड होती है, ठीक है, आपके नाइफ की, वो हमारे जो स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन होती है उसकी ये स्पीड होती है। ठीक है, हमारा जो ये मोटर होता है, जो हमारा स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन का जो मोटर होता है वो बहुत ही तेज़ स्पीड से वो काम करता है। ठीक है, और इसका जो कटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। ठीक है, और इसके कटर के लिए एक होल्डर भी होता है जो आपका नाइफ को चलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन। जो आपका स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन जो होता है, इसमें आपका जो मोटर की जो स्पीड जो होती है, जो मोटर की रेंज जो होती है, स्पीड की जो रेंज है वो आपकी 3000 से लेके आपकी 4000 रेवोल्यूशन पर मिनट होती है। ये आपका जो मोटर है वो बहुत ही तेज़ गति से चलता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते समय हम क्या करते हैं, जब भी आप अपैरल इंडस्ट्री में आप स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन का आप इस्तेमाल करते हो, तो आप जो आपका मेटल मैश ग्लव जो होता है आप उसके इस्तेमाल आप वो पहनते हो, और उसके बाद जो है आप इस मशीन का यूज़ करते हो, क्योंकि आपकी ये मशीन जो है वो बड़ी स्पीड से काम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ऑपरेटर जो होता है, ठीक है, जो काम करने वाला जो होता है, उसको नुकसान होता है कि उसको कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि आपका जो मोटर है उसका वज़न भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या होती है, इससे थोड़ा सा गलत ये भी चांसेस होता है कि आप जो कट कर रहे हो पीसेस, उसको कट करने में भी हमारे जो है वो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ होल इज मेड इन द क्लॉथ अवे फ्रॉम द एजेस ऑफ द क्लॉथ वेयर रेफरेंस मार्क्स सच एज द पोजिशन ऑफ पॉकेट, बटन होल एंड डार्ट etc आर नीडेड। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, इसमें पूछा गया है कि ये आपका जो कपड़े के किनारे से दूर से ही जहाँ हम क्या करते हैं, आपको बताना है कि ये आपकी कौन सी कटिंग मशीन है जिसमें क्या चीज़ करते हैं, जहाँ पे हम रेफरेंस मार्क करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कपड़ों की किनारे से हम दूर क्या करते हैं, एक रेफरेंस मार्क करते हैं, जैसे कि आपकी जेब, आपको जेब कहाँ पे लगानी है, या फिर आपको बटन होल कहाँ पे लगाने हैं, डार्ट वगैरह। क्योंकि जो हमारा नोचर जो होता है वो हमारे नोचर का इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हो, नोचर का इस्तेमाल सिर्फ आप जो आपके जो गारमेंट जो होता है उसके साइड एजिस पे ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने एजिस से हट के अगर आपको कोई निशान लगाना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप ड्रिल कटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वहाँ पे रेफरेंस मार्क करने के लिए आप क्या करते हो, ड्रिल मशीन का यूज़ करते हो, जहाँ पे आपको किनारे से हटके आपको निशान लगाने होते हैं। जैसे आपको जेब का निशान लगाना है, या फिर आपको बटन होल का निशान लगाना है कि आपको बटन कहाँ कहाँ पे करने हैं, या फिर आपको डार्ट कहाँ पे डालनी है। ठीक है, इन सारे जो आपके रेफरेंस मार्क जो होते हैं, इन सब के लिए आप क्या करते हो, इन सब के लिए आप ड्रिल मशीन जो होती है, ड्रिल मशीन कटिंग मशीन जो होती है हमारी, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका ड्रिल कटिंग मशीन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई सीम लाइन एंड फोल्डिंग लाइन। इसमें हमसे पूछा गया है कि ये हमारी कौन सी कटिंग मशीन होती है जिसमें हम सीम लाइन की पहचान के लिए या फिर फोल्डिंग लाइन की पहचान के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ड्रिल कटिंग मशीन। ड्रिल कटिंग मशीन तो होगी नहीं, क्योंकि ये हमारे किस लिए इस्तेमाल करी जाती है, ये हमारे रेफरेंस मार्क के लिए, जैसे कि आपकी जेब आपको कहाँ पे मेंशन करनी है, डार्ट वगैरह आपको कहाँ पे मेंशन करनी है, या फिर आपको बटन कहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद ऑप्शन दिया गया है वाटर जेट कटिंग मशीन। वाटर जेट कटिंग मशीन हमारी कटिंग मशीन के लिए इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, वाटर जेट मशीन क्या होती है, वाटर जेट मशीन भी हमारी एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, हम अपने फैब्रिक को कट करने के लिए हम इसका जो है इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो हमारी वाटर जेट मशीन जो होती है ये किस तरीके से काम करती है, इसको कंप्यूटर द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद ये जो है काम करती है।
और इसमें फैब्रिक की कटिंग के लिए क्या करते हो, जो आपकी वाटर जेट मशीन है इसमें आप फैब्रिक की कटिंग के लिए आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका जो कटिंग जो करी जाती है वो आपकी जल की जो धारा जो होती है, ठीक है, आप बहुत ही हाई स्पीड से आप क्या करते हो, जल की जो आपकी धारा जो होती है उसका उपयोग करके आप कटिंग जो है वो करते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नोचर कटिंग मशीन। देखिए नोचर कटिंग मशीन जो होती है ये हमारे सीम लाइन की पहचान के लिए या फिर जो हमारे फोल्डिंग लाइन जो होती है उनकी पहचान के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नोचर कटिंग मशीन। नोचर कटिंग मशीन किस लिए इस्तेमाल करी जाती है, ये आपके सीम लाइन की पहचान के लिए या फिर जो आपकी फोल्डिंग लाइन जो होती है उसकी पहचान के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप ऑफ मार्कर मोड, कि आपके जो मार्कर मोड जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देखिए जो हमारे मार्कर मोड जो होते हैं ये हमारे 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, मार्कर मोड हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक आप इसको मैनुअली भी आप इसको कर सकते हो, दूसरा आप इसको कंप्यूटराइज्ड भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, जो हम मार्कर जो हम मैनुअली जो हम करते हैं, मैनुअली में क्या होता है कि ये आपका समय ज़्यादा लेता है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड में क्या होता है वो आप बड़ी ही जल्दी आप उसको कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारे मार्कर मोड जो होते हैं ये हमारे 2 तरीके के होते हैं, ओपन मार्कर और हमारे क्लोज मार्कर। ठीक है, ओपन मार्कर में आप क्या करते हो, उसमें आपका पूरा पैटर्न जो है वो बनाया जाता है, और क्लोज मार्कर जो है इसमें आपके जो आपके हाफ जो पैटर्न होते हैं वो इसके अंदर बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके मार्कर मोड के टाइप कितने हैं। देखिए इसके आपके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है आपका नैप अप एंड डाउन, नैप वन वे, नैप आइदर वे। तो ये हमारे 3 तरह के हमारे मार्कर मोड जो टेक्निक है वो आपकी कितनी तरह की होती है, 3 तरह की आपकी टेक्निक होती है। नैप वन वे, नैप आइदर वे, नैप अप एंड डाउन वे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज मेड विद एवरी पैटर्न पीस विद द डाउन डायरेक्शन of the pattern in the same direction and mode is necessary for fabric that are asymmetric। तो इसमें हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा मोड है, मतलब आपको बताना है कि ये आपका कौन सा मोड है। जिसमें आपको दिया हुआ है कि आपके ऑप्शन देखिए, आपके जो मार्कर मेकिंग है उसके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो आपको इसमें ढूंढना है कि आपके कौन सा मार्कर मेकिंग का ये आपका टेक्निक है, तरीका है। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, इसमें बताया गया है कि आपके जितने भी आपके पैटर्न जो होते हैं आप उनको कैसे रखते हो, आप उनको डाउन डायरेक्शन में आप उनको एक साथ जो है एक ही डायरेक्शन में आप उनको क्या करते हो, डाउन डायरेक्शन में आप उनको रखते हो। सभी पैटर्न को आप क्या करते हो, एक ही डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन में आप उनको क्या करते हो, करके रखते हो। और आपके जो पैटर्न जो होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, आपके जितने भी पैटर्न जो होते हैं वो नीचे की दिशा में करके आप उसको रखते हो। और किस पर, ग्रेन लाइन पर। आपके जितने भी पैटर्न है आप उनको किस तरीके से रखते हो, आप उनको डाउन डायरेक्शन में, सभी पैटर्न को एक साथ डाउन डायरेक्शन में आप उनको रखते हो ग्रेन लाइन पर। ठीक है, और ये जो हमारा मोड है इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, जितने भी आपके एसिमेट्रिक फैब्रिक जो होते हैं, हमारे जितने भी एसिमेट्रिक फैब्रिक होते हैं उनके लिए हम ज़्यादातर आपका नैप वन वे जो होता है आप इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका नैप वन वे। नैप वन वे में क्या होता है, इसमें आपके जो आपका पैटर्न जो होता है आप उसको डाउन डायरेक्शन में रखते हो। जितने भी आपके जो पैटर्न है आप उनको एक साथ क्या करते हो, आप उनको डाउन डायरेक्शन में रखते हो। और जो आपका पैटर्न जो होता है, ठीक है, आप उसको ग्रेन लाइन पर रखते हो। और जितने भी आपके फैब्रिक मतलब जो भी आपके एसिमेट्रिक फैब्रिक जो होते हैं उनके लिए हमें किस तरह के मोड की ज़रूरत पड़ती है, जो आपका नैप वन वे जो मोड है उसकी आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इससे हम क्या बनाते हैं, इससे आप जो आपके नैप वन वे जो होता है इससे हम हाई क्वालिटी वाले जो हमारे जो पैटर्न जो होते हैं वो हम तैयार करते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको कम से कम जो आपका जो स्किल है उसमें भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द पैटर्न मे बी ओरिएंटेड डाउन और अप प्लेस whether they fit best, only making sure that the pattern are on grain। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं नैप वन वे, नैप आइदर वे, नैप अप एंड डाउन। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है कि आपका जो पैटर्न है, या तो आप अपने पैटर्न को ऊपर की साइड रखते हो या फिर आप अपने पैटर्न को नीचे की तरफ रखते हो। ठीक है, आप अपने पैटर्न को क्या करते हो, इसका आप अपने पैटर्न को किस तरीके से रखते हो, या तो आप अपने पैटर्न को ऊपर की तरफ करके रखते हो या फिर आपका जो पैटर्न है आप उसको नीचे की तरफ डायरेक्शन में रखते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप अपने पैटर्न को इसमें रख सकते हो, जहाँ कहीं पर भी आपका जो पैटर्न है वो सही तरीके से फिट हो। तो इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जहाँ कहीं पर भी आपका जो पैटर्न है वो अच्छी तरीके से फिट हो, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में आप उसको रख सकते हो। आप उसको अप डायरेक्शन में भी रख सकते हो, आप उसको डाउन डायरेक्शन में भी आप उसको रख सकते हो। केवल आपको ये चीज़ सुनिश्चित करनी होती है कि आपका जो पैटर्न है, ठीक है, आपका पैटर्न किस चीज़ पे होना चाहिए, आपका पैटर्न ऑन ग्रेन जो है उस पर आपका पैटर्न होना चाहिए। आपको केवल क्या चीज़ इसमें सुनिश्चित करते हो, क्या चीज़ आप मेक श्योर करते हो कि आपका जो पैटर्न है वो किस पर हो, वो आपका पैटर्न ऑन ग्रेन पर हो। बाकी आपका पैटर्न जहाँ कहीं पर भी फिट होता है, आप अपने पैटर्न को वहाँ पे रख के आप उसको मार्किंग जो है आप उसकी कर सकते हो। आप उसको अप डायरेक्शन में भी रख सकते हो, आप उसको डाउन डायरेक्शन में भी आप उसको रख सकते हो। तो ये आपका किसके अंदर आता है, ये आपका नैप आइदर वे के अंदर ये आपका जो है आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज मोर इफिशिएंट देन द नैप वन वे मार्कर बट नॉट एज इफिशिएंट एज द नैप आइदर वे मार्कर। तो इसमें हमसे क्या चीज़ पूछी गई है, इसमें ऑप्शन दिए गए हमें। ऑप्शन 1 है आपका नैप वन वे, नैप अप एंड डाउन, नैप आइदर वे। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपका नैप वन वे मार्कर की तुलना से अधिक जो है ये आपका इफ़िशेंट होता है, लेकिन आपका नैप वन वे, आपका जो नैप वन वे मार्कर जो होता है ये आपका इसकी तुलना से, मतलब आपके ये आपका जो नैप, ये आपको बताना है ये आपका कौन सा मार्कर मोड है, जिसमें आपका ये जो मार्कर मोड है ये आपका मार्कर मोड आपके नैप वन वे मार्कर मोड की तुलना में ये ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है, लेकिन जो आपका नैप आइदर वे है उसकी तुलना में ये क्या होता है, कम इफ़िशिएंट होता है। तो हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा मार्कर मोड है। तो ये आपका नैप अप एंड डाउन मार्कर मोड होता है। आपका नैप अप एंड डाउन मार्कर मोड जो होता है ये आपका नैप वन वे मार्कर की तुलना में ये आपका ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है, और जो आपका नैप आइदर वे है उसकी तुलना में ये आपका कम इफ़िशिएंट होता है। और ये जो हमारा नैप अप एंड डाउन जो हमारा जो मार्कर मोड है ये हमारा किस तरीके से काम करता है, इसमें आपको जो है इसमें आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो आपके जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर तैयार किए जाते हैं, और ठीक है इस तरीके से ये जो है आपका काम करता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप ऑफ स्प्रेडिंग टेक्निक। आपकी जो स्प्रेडिंग टेक्निक जो है ये आपकी कितनी प्रकार से जो है करी जाती है। देखिए आपकी जो स्प्रेडिंग टेक्निक जो है ये आपकी 4 तरीके से करी जाती है। पहली है आपकी स्प्रेडिंग मोड। जो आपकी स्प्रेडिंग टेक्निक है ये आपकी 4 तरीके की होती है। पहली है हमारी नैप वन वे, और हम इसको बोल सकते हैं नैप वन वे स्प्रेडिंग। दूसरी है हमारी नैप आइदर वे एंड फेस टू फेस स्प्रेडिंग। इसके बाद थर्ड है हमारी नैप वन वे फेस टू फेस स्प्रेडिंग, और फोर्थ है हमारी नैप आइदर वे एंड फेस वन वे स्प्रेडिंग। तो आपकी ये 4 तरह की स्प्रेडिंग होती है जिनको आप इस्तेमाल करते हो कपड़े को फैलाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्रूशियल रिक्वायरमेंट फॉर फैब्रिक कटिंग। फैब्रिक कटिंग के लिए आपको क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट जो है आपको आवश्यकता जो ज़रूरत है आपको पड़ती है। आपका पहला ऑप्शन है प्रिसीजन ऑफ कट, ऑल ऑफ दीज, कंसिस्टेंट कटिंग, सपोर्ट ऑफ ले। देखिए आपको इन सभी चीज़ों की जो है आपको ज़रूरत पड़ती है एक फैब्रिक की कटिंग के लिए। आप क्या करते हो, जो आपकी फैब्रिक की जो कटिंग है उसके लिए आपको प्रिसीजन ऑफ कट की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
उसके लिए आपको कंसिस्टेंट कटिंग की भी आपको ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट ऑफ ले की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दीज। और इससे पहले का आंसर था हमारा 4। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया है मार्कर मेड विद फुल पैटर्न पीस और कोल्ड। जो आपका जो मार्कर है, ठीक है, आपके जो पूरे जो पैटर्न के जो टुकड़े हैं, जो पूरे पैटर्न के टुकड़े जो आपके बनाए जाते हैं, आपको बताना है कि ये आपका कौन सा मार्कर मोड है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में है क्लोज मार्कर, शॉर्ट मार्कर, ओपन मार्कर या फिर रोल्ड मार्कर। देखिए, जिसमें आपके पूरे पैटर्न के टुकड़ों को बनाया जाता है वो आपका ओपन मार्कर होता है। ठीक है, कौन सा मार्कर होता है? ये हमारा ओपन मार्कर होता है, जिसमें क्या चीज़, जिसमें हमारे फुल पैटर्न तैयार किए जाते हैं। फुल पैटर्न के जो पीस है जिसमें ये चीज़ तैयार करी जाती है वो आपके क्या चीज़ कहलाई जाती है? वो आपके ओपन मार्कर कहलाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्कर मेड विद हाफ पैटर्न पीस फॉर लेइंग अलोंग द फोल्ड ऑफ द ट्यूब आर कॉल्ड डैश। हमें बताना है कि जो ट्यूब की सिलवटें जो होती है, ठीक है, ट्यूब की सिलवटों के साथ बिछाने के लिए आधे जो आपके जो गारमेंट जो होते हैं, ठीक है, आपके आधे गारमेंट के भागों के टुकड़ों को किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें हमें यही चीज़ बतानी है कि जो आपके ट्यूब की जो सिलवटें जो होती है उनके साथ बिछाने के लिए आधे पैटर्न के टुकड़े से आप किस तरीके के जो आपके मार्कर है वो आप बनाते हो। देखिए, इससे पहले में हमने पढ़ा था कि अगर आप पूरे पैटर्न अगर आप बना रहे हो तो वो आपका क्या होता है? वो आपका ओपन मार्कर होता है। लेकिन अगर आप हाफ पैटर्न पीस बना रहे हो, ठीक है, वो आपके क्लोज मार्कर के अंदर आते हैं। अगर आप पूरे पैटर्न बनाओगे तो वो आपके किस चीज़ के अंदर आएंगे? वो आपके ओपन मार्कर के अंदर आएंगे। लेकिन यदि आप हाफ पैटर्न पीस को कट कर रहे हो, ठीक है, बना रहे हो, तो वो आपके फोल्ड करके, अगर आप फोल्ड करके हाफ पैटर्न पीस जो है वो बना रहे हो तो वो आपका किसके अंदर आता है? वो आपका क्लोज पैटर्न के अंदर आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड एफ। आपको बताना है कि एफ क्या होता है। ठीक है, एफ होता है हमारा फेस टू फेस, कि जो आपका कपड़ा है आप कैसे रखते हो। आपका एक कपड़ा है, आप उसको दोनों को फेस टू फेस, आमने सामने करके आप अपना जो कपड़ा है आप उसको रखते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्यूरेट कटिंग फैसिलिटेट स्विंग एंड इम्प्रूव गारमेंट। जो सटीक काटने से सिलाई की जो सुविधा है वो होती है और परिधान में सुधार होता है। आप अगर अच्छी तरीके से अगर आप अपने गारमेंट की कटिंग करोगे, ठीक है, तो उससे आपके गारमेंट में क्या चीज़ इम्प्रूव होगी? आपके ऑप्शन है क्वालिटी, डिफेक्ट, ऑपरेशन या पिच। अगर हम अच्छी तरीके से अपने गारमेंट को जो है कट करेंगे तो इससे क्या होता है? इससे हमारे गारमेंट की क्वालिटी जो है उसमें सुधार आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्वालिटी। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक फैब्रिक एंड गारमेंट। हमें बताना है कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फैब्रिक और गारमेंट क्या होता है। देखिए, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक आपका फैब्रिक और गारमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं फैब्रिक के बारे में। ठीक है, हमारा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फैब्रिक या फिर फैब्रिक जो है वो होता क्या है। देखिए, अगर इसमें भी हम क्या देखते हैं, इसमें भी हम कपड़े की डायरेक्शन को देख के हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित, कि जो आपका कपड़ा जो है वो एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका जो फैब्रिक है, यदि आपका कपड़ा सॉलिड कलर का है, मतलब कोई भी पिंक, कोई भी ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, येलो, किसी भी अगर एक सॉलिड कलर का आपका एक कपड़ा है, ठीक है, तो वो आपका सिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आता है, क्योंकि वो आपका सॉलिड कलर, अगर आप उसको 180 डिग्री पे मूव कराते हो तो आपके उस कपड़े में आपको कोई भी जो है डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो जो हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फैब्रिक का जो हम पता लगाते हैं वो हम इसी फैब्रिक के अंदर अगर हमें पता लगाना है तो हम इसी तरीके से पता लगा सकते हैं। जब हम अपने फैब्रिक को 180 डिग्री पे हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मूव कराते हैं। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि यदि अगर आप अपने फैब्रिक को 180 डिग्री पे अगर आप मूव कराते हो और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलता आपको देखने पे, 180 डिग्री पर मूव कराने के बाद भी आपका जो फैब्रिक है वो आपको सेम ही दिख रहा है,
ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो वो आपका किसके अंदर आता है, वो आपका सिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आता है। ठीक है, सिमेट्रिक फैब्रिक का एग्जांपल है आपका जितने भी आपके सॉलिड कलर के जो आपके फैब्रिक होते हैं, वूवन फैब्रिक, किस फैब्रिक की बात करूँ, वूवन फैब्रिक के जितने भी आपके सॉलिड कलर के आपके वूवन फैब्रिक होते हैं, वो सभी आपके जो आपका सिमेट्रिक फैब्रिक जो होता है वे सभी आपके उसके अंदर आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एसिमेट्रिक फैब्रिक की, ठीक है, एसिमेट्रिक फैब्रिक में हम एक तो आपका एग्जांपल है इसका आपका निटेड फैब्रिक। ठीक है, निटेड फैब्रिक आपका किस तरीके से बनता है, ये आपका लूप के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये आपका अगर मैं बोलूँ कि जो आपका ये आपका जो निटेड फैब्रिक जो होते हैं ये आपके लूप से बनते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एसिमेट्रिक फैब्रिक का होता है। अगर आप निटेड फैब्रिक को 180 डिग्री पे अगर आप मूव कराते हो तो क्या होता है कि आपका जो कपड़ा है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में उसका जो आपका जो कपड़ा होगा उसके स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जब आप उसको 180 डिग्री पे मूव कराते हो तो आपका जो कपड़ा है उसके जो लूप जो होते हैं वो आपके पलट जाते हैं। तो इसीलिए जो ये आपका निटेड फैब्रिक जो है ये प्राकृतिक उससे ये किस में आता है, ये आपका एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके जो प्रिंटेड फैब्रिक जो होते हैं, ठीक है, आपके प्रिंटेड फैब्रिक में भी अगर आप प्रिंटेड फैब्रिक को क्या करो, आप उनको 180 डिग्री पे अगर आप उनको मूव कराते हो तो वो आपके एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे जो हमारे प्रिंटेड फैब्रिक, मैं ज़्यादातर की बात नहीं करती लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे प्रिंटेड फैब्रिक होते हैं जिनमें क्या होता है जब आप उनको 180 डिग्री पे मूव कराते हो तो उनका जो पैटर्न होता है उनका पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, उनका पैटर्न का जो डायरेक्शन होता है वो आपका चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपके एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप कुर्ती वगैरह जो आप स्टिच करते हो या फिर आप कटिंग करते हो, तो जो आप अगर आपका कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक है, ठीक है, उस पर कोई भी आपका ट्री का कोई प्रिंट है, ठीक है, उसमें या फिर कोई भी लीव्स वगैरह का आपका प्रिंट है, तो अगर आपने उसको 180 डिग्री पे मूव करा रहे हो तो उसका जो प्रिंट होगा उसके डायरेक्शन में जो है चेंजेस हो जाते हैं, उसका प्रिंट जो है वो पलट जाता है। तो ये इस तरह के जो आपके कपड़े जो होते हैं जिनको अगर आप 180 डिग्री पे मूव कराते हो और उनके प्रिंट में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो आपके एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर अब मैं बात करती हूँ आपके गारमेंट के बारे में कि जो आपका गारमेंट में एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक गारमेंट जो है वो किस तरीके के होते हैं। सिमेट्रिक गारमेंट जो है ये आपका आपने कोई भी एक पैटर्न कट किया, ठीक है, आपका गारमेंट होता है, ठीक है, गारमेंट आपका आपने कोई भी आपका पैंट ली, ठीक है, पैंट में आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका राइट हैंड साइड, आपका एक लेफ्ट लेग और दूसरा आपका राइट लेग। आपका जितने भी एलिमेंट आपके राइट लेग में इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है, राइट लेग की जो आपकी पैंट है जितने भी एलिमेंट आपके उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, अगर सेम एलिमेंट आपके लेफ्ट लेग की जो पैंट है उसमें अगर वे इस्तेमाल किए गए होंगे तो वो आपके सिमेट्रिक गारमेंट के अंदर आते हैं। इसी में अगर मैं ऊपर के पोर्शन का कोई गारमेंट लूँ, मान लो आपका कोई भी आपकी शर्ट वगैरह है, ठीक है, उसको हमने पार्ट में डिवाइड किया, पार्टीशन किया उसका सेंटर से, तो वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक आपका राइट हैंड साइड और दूसरा आपका लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपका राइट हैंड साइड में जितने भी आपके एलिमेंट्स यूज़ किए गए डिज़ाइनिंग के लिए अगर वे सेम ही आपके लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ किए गए होंगे डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो आपका सिमेट्रिक गारमेंट के अंदर आता है। कि सिमेट्रिक होता है कि जो आपकी एग्जैक्ट मिरर इमेज को पैदा करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आपकी कैसी इमेज पैदा करता है, मिरर इमेज, ठीक है, एकदम रिप्लिका होता है कि जैसा आपको एक साइड से मतलब जैसा आपको राइट हैंड साइड से दिख रहा है आपका जो शर्ट है सेम ऐसी आपको वो दूसरी साइड से दिखेगी। मतलब ये आपका फ्रंट ही है, फ्रंट में आपको जैसा राइट तरफ से दिख रहा है वैसे ही आपको लेफ्ट साइड से दिखता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये कि जो हमारे अगर मैं बात करूँ एसिमेट्रिक गारमेंट की, तो एसिमेट्रिक गारमेंट क्या होता है, इसमें आपको हर एक पार्ट को बनाने के लिए मतलब अगर आपको एक शर्ट भी तैयार करनी है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका जो कपड़ा है, ठीक है, उसमें आपको हर एक पार्ट को बनाने के लिए आपको अलग अलग पैटर्न जो है वो कट करने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो मान लो आपकी शर्ट है, ठीक है, आपकी शर्ट का एक तरफ का जो हिस्सा है
एक तरफ का जो पार्ट है मतलब आपका राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट से क्या होगा, या तो वो आपका छोटा होगा या बड़ा होगा। इस तरह के जो डिज़ाइन है वो आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। या फिर आपके राइट हैंड साइड पे कुछ अलग एलिमेंट्स यूज़ किए गए होंगे, आपके जो राइट हैंड साइड है उस पर आपके कुछ अलग एलिमेंट्स यूज़ किए गए हुए। तो दोनों तरफ के जो एलिमेंट जो आपकी साइड्स जो होती है उसमें आपके अलग अलग एलिमेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो कपड़े होते हैं वो हमारे एसिमेट्रिक जो गारमेंट है उसके अंदर ये आते हैं। जो हमारे सिमेट्रिक जो गारमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, आप एक ही पैटर्न से आप अपना राइट लेफ्ट आपका बैक का साइड वो सारे आप निकाल सकते हो। लेकिन जो आपका एसिमेट्रिक जो गारमेंट होता है उसमें आपको फ्रंट के लिए अलग कट करना पड़ता है। फ्रंट के राइट जो पार्ट होता है उसका जो आपका फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक जो है, ठीक है, फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक में आपको राइट जो पार्ट है उसके लिए आपको अलग से बनाना होता है, आपको लेफ़्ट के लिए अलग से बनाना होता है, आपका बैक साइड का जो है उसके लिए आपको अलग से पैटर्न तैयार करना पड़ता है। तो ये जो आपके अलग अलग तरीके से जो आप पैटर्न तैयार करते हो वो आपके एसिमेट्रिक गारमेंट के लिए तैयार किए जाते हैं। तो ये आपका सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फैब्रिक और गारमेंट था। आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आए हुए। अगर फिर भी किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।